हम लोगों के द्वारा आज जो बात की जाएगी वो यूपीएसआई की बात की जाएगी, दरोगा भर्ती की बात की जाएगी, उसकी कट ऑफ की बात की जाएगी। आप सबने अपने आंसर मिला लिए होंगे। तो यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती जो उसकी कट ऑफ पर अगर बात करें, आप लोगों के बहुत से लगातार पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे और फ़ोन भी आ रहे थे कि कट ऑफ क्या है, तो उस पर एक वीडियो बनाएंगे। और नई भर्ती कब तक आएगी इसकी भी बात करेंगे। और अगर हम देख भी लें तो नई भर्ती हम यहाँ देख भी सकते हैं कि ये देखिए, कट ऑफ से पहले अगर हम देख लें कि दरोगा के 850 पदों पर भर्ती जल्द होगी, यानी कि फिर से भी एक अवसर आपको मिल जाएगा। खैर, उसके पहले हम इस माह के अंत तक 9,534 पदों की दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम भी आ जाएगा और अगली भर्ती भी आ जाएगी 850 पदों। चलिए, उन सब से पहले जो हम लोगों का एक क्वेश्चन है कि कट ऑफ क्या है, उस पर डिस्कस कर लिया जाए। तो एक तो इस माह के अंत तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, और अगली भर्ती के लिए भी आप तैयार हो जाइए कि अगली भर्ती भी आपकी आएगी। खैर, उस पर पूरी बात हम बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं, हम लोग अपने कट ऑफ की बात कर लें अगर, कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो इसको हम देखना चाहते हैं। तो आइए हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ पे अगर हम देखें तो आप जर्नल की सबसे पहले बात करेंगे, यूआरजी से बात करते हैं। तो अगर हम जर्नल की बात करें, चूंकि इसमें नंबर बताना अभी मुश्किल है ना। एक तो इसमें आप जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, हालांकि नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा उस पर बहुत बड़ा इस बार फर्क पड़ेगा नहीं पड़ा कहने वाली बात होगी, क्योंकि ये पोस्ट जो थी 9,534 कितनी पदों की भर्ती थी। आप ये सोचिए कि इतने बड़े संख्या में दरोगा, जब से मैंने पढ़ाया है और जब से मैं देख रहा हूँ पिछले 2011 की भर्ती से आज तक, भूतो न भविष्यता, इतनी बड़ी भर्ती दरोगा की कभी नहीं आई है। कितने पद थे? 9,534। तो इस बार तो लॉटरी लग रही साहब। ये समझ लीजिए कि लॉटरी में दरोगा भर भर के थोक में दरोगा भर्ती हो रहे है ना। यूपीएसआई इतनी बड़ी भर्ती कभी आपने नहीं सुनी होगी जितनी बड़ी भर्ती आपके सामने है। अब तो उस हिसाब से कट ऑफ भी कम जाएगी, क्योंकि 9,534, कभी 1,100 भर्ती थी, 16 वाले में 1,600 भर्ती थी, इस बार 10,000 के आसपास भर्ती है। तो कितने दरोगा, यानी कि इस बार कितने ही स्टूडेंट्स दरोगा बनेंगे। चलिए, तो हम देख लेते हैं। अगर मेरा जो अपना एक अनुमान है, और अभी तक अनुमान लगभग सही साबित हुआ, चाहे 2011 के मेरे स्टूडेंट्स रहे, जो अंत 2016 के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सही बन चुके हैं वो, है ना। तो अगर हम उन पर बात कर लें तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, फिर भी एक अनुमानित आइडिया होता है और आप ही लोगों के द्वारा कमेंट्स किया गया होता है, तो उसमें वेरिएशन आ भी सकता है, लेकिन बहुत बड़ा वेरिएशन आने की उम्मीद कम है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि जो जर्नल की अगर मैं बात करूं, जो जर्नल स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि 110 प्लस वाले 100% अपने आप को श्योर माने कि 110 से लेकर के 115 के बीच में जो भी हैं वो सब अब रजाई को छोड़ करके दौड़ने के लिए प्रारंभ हो जाए, और जल्द ही उनके कंधों पर 2 स्टार दिखाई पड़ेंगे। फिर चौराहे पर खड़े खड़े क्या करेंगे वो तो बात की बात है। तो यूपीएसआई जर्नल या यूआर की बात करें, अनरिजर्व दोनों अनारक्षित वाले, तो मेरा अपना जो अनुमान है वो क्या है, फिर से सुन लीजिए, 110 से 115। मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बता रहा हूँ। बार बार सुन लीजिए, नहीं आप लोग बार बार कमेंट्स करते हैं सर ये क्या बताया आपने। तो ये क्वेश्चंस है, प्रश्न 110 से 115 के बीच जिनके भी जर्नल में बन रहे हैं, यूआर में बन रहे हैं, अनरिजर्व में बन रहे हैं, वो अपने आप को सुबह शाम दौड़ना प्रारंभ कर लें। दौड़ के लिए फिट हो जाए, मेडिकली और फिजिकली फिट, और आप दरोगा बनने जा रहे हैं, ये मान के चलिए। हाँ, और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस ऑब्लिक ओबीसी दोनों का लगभग सेम रहेगा। मेरा अपना आइडिया है 110, 102 से 107 के बीच में, +-2 दोनों में हो सकता है। मतलब 110 वाला भी 108 पर आ सकता है, 115, मतलब +-2 का वेरिएशन हर जगह, यहाँ पर भी +-2 का वेरिएशन आ सकता है। तो 102 से 107 वाले जितने भी ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग समान जाता है। तो 102 से 107 वाले जितने भी कैंडिडेट है ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, आर्थिक रूप से पिछड़े वाले जो भी है, वो भी तैयार हो जाएं दौड़ने भागने के लिए। +-2 वाले भी, अगर 100 भी है तो भी दौड़ लें, 109 तो भी, +-2 मैंने पहले भी लिखा है, 110 -115 मतलब 15 वाले 217 भी, और कम 8 पे भी जा सकता है। तो +-2 एक आइडिया जो है 110 से 115 जनरल, 102 से 107 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी।
अब बात कर लेते हैं हम लोग गर्ल्स की। अगर बात करें, जनरल गर्ल्स की बात कर रहे हैं ना, पहले तो जनरल गर्ल्स की, बाकी सब में वो कम करते। तो जनरल गर्ल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए, जनरल गर्ल्स देख लीजिए इसको, मेरा आइडिया क्या मान रहा है। तो एक बात और याद रखिए, जो गर्ल्स हैं वो प्रत्येक कैटेगरी में होंगी, तो उस कैटेगरी से वो लगभग अपने आप को 10 नंबर कम मानते हुए चले तो बस आपका हो जाएगा। तो यानी कि जो मेरा गर्ल्स का अनुमान है वो 100 से 105, 100 से 105 जनरल गर्ल्स। और अगर ओबीसी गर्ल्स हैं तो वो इसमें, और अपने ओबीसी की जो कट ऑफ बताई मैंने उसमें 10 कम कर लेंगे। जनरल गर्ल्स 100 से 105, फिर से देखिए 100 से 105 जनरल गर्ल्स, +-2 हो सकता है। इसके लिए दरोगा बनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि 30% सीटें उन्हीं की है। और अगर एससी की बात कर ली जाए, एससी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, तो एससी तो आप ये मान के चलिए कि हाँ देख लीजिए 88 से 93 के बीच, +-2 जा सकता है कहीं भी। 88 से 93 के बीच एससी, 88 टू 93, 88 टू 93। और जो अगले बचते हैं आपके एसटी और एक्स सर्विसमैन, तो दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ 80 से 82, 80 से 83 मान लीजिए चलिए पर शेयर। मतलब अगर वो क्वालिफाइंग हो रहे हैं, 80 नंबर ला रहे हैं एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स या एक्स सर्विसमैन, जो कि मिनिमम था आपका कि आपको इतने % मिनिमम मार्क्स लाने ही है, तो अगर खाली वो क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर क्वालिफाइड हो रहे हैं, तो वो अपनी दौड़ प्रारंभ कर दें, वो उतने पर हो जाएंगे। तो पूरा एक बार अगर हम कट ऑफ देख लें, मैंने सब कट ऑफ सामने लिख दी। जनरल बॉयज़ की अगर बात कर रहे हैं, यूआर अनरिजर्व की बात कर रहे हैं, तो 110 से 115 क्वेश्चंस वाले अपने आप को परफेक्ट मान के दौड़ धूप पे तैयार मान के चलें। गर्ल्स 100 से 105 क्वेश्चंस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 102 से 107 क्वेश्चन, एससी 88 से 93 क्वेश्चंस के बीच वाले, और एसटी और एक्स सर्विसमैन 80 से 83, यानी कि सिर्फ क्वालिफाइंग। हाँ, इन सब में अगर आप चाहें तो मैंने पहले भी कहा है कि ये +-2 वाले भी दौड़ लगा सकते हैं। प्लस वाले तो लगाएंगे, माइनस वाले अगर -2 मतलब 108 भी जनरल के आ रहे तो भी दौड़ सकता है। गर्ल्स में अगर 98 आ रहा तो भी प्रिपेयर कर ले। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर 100 भी है तो भी अपनी तैयारी रखें। और एससी में अगर वो 2 माइनस कर लिया तो और भी, और एसटी में तो 80 से कम नहीं, चुके 80 तो मिनिमम है कि आपको क्वालिफाइंग होना ही, और अगर आप सिर्फ क्वालिफाई हो गए तो भी दौड़ लीजिए। तो एक बार फिर से, जनरल 110 से 115 क्वेश्चन +-2, गर्ल्स 100 से 105 क्वेश्चन +-2, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 102 से 107 +-2 क्वेश्चन, एससी 88 से 93 +-2 क्वेश्चन, एसटी एक्स सर्विसमैन 80 से 83, 80 इसमें -2 नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उस पर आप रखिए। तो ये सब एक कट ऑफ है, अनुमान है कट ऑफ का, आप ही के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चंस का अनुमान है। पेपर चूंकि इस बार सरल था और अलग अलग पालियों में हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन का भी फर्क पड़ेगा, और संख्या भी अधिक थी बच्चों की। हाँ, तो पोस्ट ही बहुत ज़्यादा थी आपकी, 9534। भूतो ना भविष्यता, ना इतनी पोस्ट कभी आई और ना ही आने की उम्मीद दिख रही है लास्ट में, हाल फिलहाल में। तो इतनी बड़ी मात्रा में दरोगा बनेंगे कि उत्तर प्रदेश में हर एक चौराहे पर एक दरोगा नजर आएगा आपको। तैयार हो जाइए आप लोग बढ़िया से एक जॉब के लिए, है ना, डबल स्टार वाली जॉब के लिए। और मेरे कितने ही स्टूडेंट्स 11 में 16 में हो चुके, लेकिन तब पोस्टें 1100 और 1600 आती थी, इस बार तो 10,000 है। तो ये एक कट ऑफ का आइडिया है, अनुमानित कट ऑफ का आइडिया है, एक्यूरेट नहीं है। नहीं बाद में आप चिल्लाएं कि नहीं सर आपने कहा था 110 से 115 और चली गई 109। तो ये +-2 मैंने पहले ही बोल रखा है। और एक काम और करिए, आप सभी अपने आंसर मिला लीजिए और मिला करके इस कमेंट बॉक्स में अपनी मेरिट, अपनी कास्ट के हिसाब से, ओबीसी या एससी इस टाइप से लिखिए, तो उसका और एक्यूरेट एक पैमाना और बनाया जा सकता। तो हो सकता है एक वीडियो और बना दिया, लेकिन आप पहले अपने मिला लीजिए और इसके बीच में है तो उस पर लिखिए। और गर्ल्स के लिए जो जनरल गर्ल्स की बात की मैंने, 100 से 105 है, बाकी जो कैटेगरी वाली गर्ल्स हैं वो उसी हिसाब से अपने नंबर को और कम करते चले जाएंगे, लगभग 8-9 नंबर कम कर लेंगे उससे। ठीक है, जनरल बॉयज 110 से 115, जनरल गर्ल्स 100 से 105, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 102 से 107,
SC 88 से 93, ST और एक्स सर्विसमैन 80 से 83, ये आपकी कट ऑफ हो गई। अनुमानित कट ऑफ है क्वेश्चंस की, इसमें +-2 आप मान के चलेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। तो ये देख लीजिए, रिजल्ट क्या है कि इस माह के अंत तक आ सकता है 9,534 पदों पर दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम, यानी कि इस माह के अंत तक, यानी कि दिसंबर के अंत तक आपका दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम आ जाएगा और उसके बाद आप लोग दौड़ के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो एक आंसर की आई है उसकी आपत्ति भी आप 16 दिसंबर 2021 की रात 12 बजे तक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस गलत लग रहा है तो उसका आंसर NCERT की प्रूफ से लेकर के ही आप 16 दिसंबर की रात तक आप भेज सकते हैं, और भेजिए जरूर। अगर आपको लगता है क्वेश्चन में गलत आया हुआ है, अगर आपको मालूम है तो उसको भेजिए, है ना। तो इस माह के अंत तक इस भर्ती का परिणाम आ जाएगा, लिखित परीक्षा का परिणाम, और उसके बाद अगली भर्ती की, है ना, देखिए परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। और 2022-23 में 850 पदों की दरोगा भर्ती की प्रक्रिया का जल्द ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अगले वर्ष की शुरुआत में अभ्यर्थियों के आवेदन की प्रक्रिया, अगले वर्ष मतलब जनवरी फरवरी में शुरू। इसके बाद भर्ती बोर्ड कब लिखा हुआ देखिए, जून 2022 में दरोगा भर्ती की ऑनलाइन लिखित परीक्षा करा सकता है। कब होगी ऑनलाइन लिखित परीक्षा? जून में, यानी कि इस बार जो हुई थी वो अगली भर्ती कब होगी, लिखित परीक्षा कब होगी? जून 2022 में। तो जो इस बार नहीं दे पाए या चूक गए या जिनकी एज नहीं, वो तैयार हो जाए अगली भर्ती के लिए। और इसका आंसर तो आपको आ जाएगा, है ना। 850 पदों की भर्ती की घोषणा कर दी जाएगी और अगले, है ना। तो आप ध्यान रखिए, मतलब कितनी बड़ी मात्रा में भर्ती आ रही। तो अगली भर्ती, इस भर्ती का जो रिजल्ट है, दो मेन बात समझ लीजिए क्या है कि इस माह के अंत तक 9,534 पदों की दरोगा भर्ती का लिखित परीक्षा परिणाम आ जाएगा, और अगली भर्ती का विज्ञापन इस साल, यानी कि आने वाले 2022-23 वाले साल में आ जाएगा। और उसका जो लिखित परीक्षा वो कब होगा? 2022 जून में कराने की योजना है। तो इस तरह ये जो महत्वपूर्ण सूचनाएं समाप्त हुई। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिए, और फिर देखते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं। धन्यवाद।